वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। जरा एक पल के लिए आपकी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप 70 साल के हो चुके हैं। आपके बाल सफेद है, शरीर झुक गया है और आप अपने घर के आंगन में बैठकर अतीत के पन्ने पलट रहे हैं। आपको अपने जीवन के तमाम साल याद आ गए। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, रोजमर्रा की दौड़ भाग, हंसी खुशी के पल और दुख संघर्ष के दिन। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आपको भीतर से चुभ रहा होता है। क्या मैंने वो किया जो मैं कर सकता था? क्या मैंने अपनी पूरी क्षमता यूटिलाइज की अपने फेवर में? कर पाया या नहीं कर पाया? यही वो सवाल है जो मैक्सिमम लोगों की जिंदगी के आखिर में पूछते हैं, सवाल जन्म लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अधिकांश लोग भीड़ में जन्म लेते हैं, भीड़ के साथ जीते हैं और भीड़ में खोकर चले जाते हैं। उनकी जिंदगी का मतलब सिर्फ रोजमर्रा के कामों, बिल भरने और समाज के औसत या समाज में औसत दर्जे की जगह पाने तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर आप इस समय 40 साल में हो, 40 साल चल रही है, 40 साल के उस पार हो, 40 प्लस की उम्र में हो, तो ये जिंदगी का आपका दूसरा हाफ है और ये हाफ पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब या तो आप असाधारण बन के उभरेंगे या फिर औसत बनकर इस धरती पे खो जाएंगे। आपके अंदर अभी भी वो ताकत है, आप दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया है और वो छोड़ना होगा जो आप सालों से करते आ रहे हैं, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आपको रिजल्ट ये मिला है और पछताने की कगार पे हो। तो वीडियो पे आपको बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। आपकी एज 40 के उस पार है, 40 के दहलीज पे हो, आपके मन में लाखों सवाल है कि जिंदगी में मैंने क्या पाया और क्या खोया। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपने सुनी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको लास्ट में पसंद आता है। भीड़ की मानसिकता को छोड़ना। दोस्तों, भीड़ में रहना आरामदायक है। भीड़ आपको सोचने नहीं देती, चुनौती नहीं देती और आपको सेफ जोन में रख देती है। लेकिन यही भीड़ आपको जीवन भर उस औसतन में बांध देती है। भीड़ के लोग वही काम करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वही कमाई करते हैं जो औसत करते हैं, वही सपने देखते हैं जो आसान होते हैं, इजी टू अचीव होते हैं, वही सपने देखते हैं जो आसान होते हैं। अगर आप भीड़ में है, क्राउड में है, तो आप दुनिया के फैसले लेने वाले, इतिहास बनाने वालों और बदलाव लाने वालों में कभी भी शामिल नहीं होंगे। 1% लोगों का वो क्लब है जहाँ पे दुनिया चलती है। 1% क्लब में आने के लिए आपको भीड़ से बाहर निकलना ही होगा। नंबर 2, 3 स्तंभ: मोरल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। दोस्तों, 1% में आने का पहला नियम है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए और ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, बेस है, नींव है। 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला है मोरली स्ट्रांग बनना। दोस्तों, आपको ईमानदारी से रहना होगा। आपकी बात, आपका वादा, आपका काम, ये सब आपके चरित्र को बनाते हैं। दूसरा है जिम्मेदारी, अपने परिवार, समाज और देश के लिए खड़े रहना जब भी जरूरत हो। और तीसरा है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय क्षमता, सही और गलत में अंतर जानना, ये भेद जानना और सही पर अड़िग रहना चाहे कुछ भी हो जाए। मोरल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ अच्छे इंसान बनना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिस पर लोग भरोसा करें और जिसे लोग फॉलो करें। नंबर 2 है फिजिकली स्ट्रांग बनना। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो आपके बड़े बड़े सपने भी ध्वस्त हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। रोजाना वर्कआउट करो, पसीना बहाओ, सही खान पान
खा लो, सही खान पान चुनो और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन शरीर की क्षमता आपकी उपलब्धि का इंजन है। नंबर 3, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। दोस्तों, बिना पैसे के आपके अच्छे इरादे भी अधूरे रह सकते हैं। पैसे से आप बेहतर संसाधन, बेहतर अवसर और बेहतर प्रभाव बना सकते हैं। इसके लिए आपको नई स्किल सीखनी होगी, निवेश करना सीखना होगा और इनकम के कई स्रोत बनाने पर काम करना ही होगा। नंबर 3, वो करो जो आपने अभी तक नहीं किया है अपने लाइफ में। अगर आपने अब तक सिर्फ नौकरी की है तो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करनी होगी। अगर आपने तब तक सिर्फ कमाई के बारे में सोचा तो विरासत और प्रभाव के बारे में सोचिए। अगर आपने अब तक छोटे लक्ष्य रखे हैं तो असंभव लगने वाले लक्ष्यों पे काम करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। नंबर 4, वो छोड़ो जो अब तक करते आ रहे हो। दोस्तों, समय बर्बाद करने वाली आदतें आपको त्यागनी होगी। बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, टीवी देखना और गप्पे मारना, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे बाहर कहीं हो, कहीं बैठे हो, कहीं जा रहे हो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है गॉसिपिंग में या सोशल मीडिया पर वॉच करने में। नकारात्मक लोग जो आपको नीचे खींचते हैं और आपके सपनों पर शक करते हैं, आपको ये लोग समझ में भी नहीं आएंगे कि कैसे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटिव रहता है कि कैसे करके नेगेटिव बातें आपके माइंड में डाली जाए। उसके बाद आगे वाला है टाल मटोल करना। आज का काम आज करने की आदत डालो, कल का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। टाल मटोल की आदत से आपको छुटकारा पाना होगा। नंबर 5, अपनी सोच का विस्तार करो। 1% में आने के लिए आपको वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कहाँ अवसर बन रहे हैं, ये सब जानना होगा आपको। खुद को सिर्फ लोकल खिलाड़ी मत रखो, ग्लोबल सोच अपनाओ। नंबर 6, एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो आपकी जिंदगी को परिभाषित करे। दोस्तों, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे समाज, देश और इंसानियत को फायदा हो आपकी वजह से। याद रखिए, 1% लोग सिर्फ पैसे वाले नहीं होते, वे प्रभाव वाले होते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का आधा हिस्सा आपका निकल चुका है, लेकिन आधा हिस्सा अब भी आपके हाथ में है। आप चाहे तो इस आधे हिस्से में वो कर सकते हैं जो पिछले हिस्से में नहीं कर पाए। आप हर चीज कर सकते हैं, बस कल्पना करो क्या छूट गया पीछे आपके लाइफ से, किसी को क्या रह गया, क्या शिकायत रहेगी, क्या अपने मान अपमान जो भी सहे है क्या रह गया, आपने अभी तक क्या पाया, अभी तक आपने क्या खोया। इसका इंट्रोस्पेक्शन करके आपने वो कहानी रचनी है जो अभी तक के लाइफ में आपने नहीं की है। आप अपनी कहानी को औसतन से असाधारण में बदल सकते हैं। मतलब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरफ रास्ता आप चेंज कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपनी पहचान भी बदलनी होगी। याद रखिए, 1% क्लब में आना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर पाए तो जब आप इस धरती से विदा होंगे तो आपके जाने के बाद भी आपका नाम, आपका काम और आपका प्रभाव जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, उठिए, आज से संकल्प लीजिए, हॉनेस्टली, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के ये कर लीजिए कि कैसे भी करके किसी भी कीमत पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना ही होगा, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि समाज की भी हेल्प आप तभी कर पाएंगे जब खुद स्ट्रांग होंगे। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपने आज से संकल्प लेना है, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं 1% में आऊंगा अपने लिए, अपने अपनों के लिए और इस इंसानियत के लिए। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का सार है, वीडियो का भावार्थ जो मुझे कहना है, आप तक जो पहुंचाना है कुछ शब्दों द्वारा, वो आप तक पहुंच
पाया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें अपने क्लोज फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जिसके ऊपर आप पॉजिटिव प्रभाव चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।